हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। इस वीडियो के अंदर हम सिंपल इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने 1 to 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। 16 क्वेश्चन है। ए सम ऑफ मनी बिकम्स ऑफ 4/3 इटसेल्फ। एक सम ऑफ मनी एक प्रिंसिपल है जो 4/3 बन जाता है इन 5 ईयर्स में एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें इसको फाइंड आउट करनी है। एक सम है, मनी है, प्रिंसिपल है जो आफ्टर 5 ईयर 4/3 बन जाता है खुद का। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम जो प्रिंसिपल है इसका वो मान लेंगे। लेट द प्रिंसिपल भी, हम प्रिंसिपल इसका लेट कर लेंगे x रुपीज। प्रिंसिपल भी x रुपीज। अगर प्रिंसिपल x है तो x बन रहा है 4/3, तो 4/3 ऑफ x आफ्टर 5 ईयर, इट मीन्स 4/3 ऑफ मल्टीप्लाई x करेंगे तो ये बन जाएगा 4x/3। ये अमाउंट बन रहा है आफ्टर 5 ईयर। इट मीन्स हमारा जो अमाउंट है वो कितना बन रहा है 4x/3। हमने जब x प्रिंसिपल मान लिया तो ये 5 ईयर के बाद में 4/3 बन रहा है प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल का 4/3 फाइंड आउट करेंगे तो आएगा 4x/3। ये हमारा अमाउंट बन रहा है। अमाउंट है हमारे पास, प्रिंसिपल है, हम इससे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का जो गैप है, जो डिफरेंस है, वही क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो ऐसा इक्वल्स टू 4x/3 और माइनस में कर देंगे प्रिंसिपल। ऐसा इसे फाइंड आउट करने के लिए जो अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ऐसा ही आ जाएगा। यहाँ पे 3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे। 3 को 3 से डिवाइड देंगे तो 1 टाइम जाएगा। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x आएगा। माइनस 3 को 1 से डिवाइड देंगे तो 3 टाइम, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x होगा। 4x से 3x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये x बचेगा और यहाँ पे अपोन में आएगा 3। x/3 आएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट 5 ईयर का, और टाइम इसमें गिवन है 5 ईयर। सिंपली हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल भी है और सिंपल इंटरेस्ट भी x/3 और टाइम भी है। हम रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। रेट इक्वल्स टू होता है सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 और अपॉन में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट किया है x/3, x/3 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई, ऊपर है 100 मल्टीप्लाई p, नीचे 3 के साथ p की वैल्यू, p हमने लेट किया था स्टार्टिंग में, प्रिंसिपल लेट किया था x, तो p हो जाएगा हमारा x मल्टीप्लाई t। टाइम दे रखा है इसमें 5 ईयर, मल्टीप्लाई बाई 5। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो यहाँ बनेगा x से x कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बचेगा 100 और नीचे आएगा 3 5 जा 15। सिंपली हम जो दोनों नंबर है वो 5 से कैंसिल हो सकते हैं, 100 भी और 15 भी। 100 में 5 से डिवाइड देंगे तो 20 और 15 में 5 का डिवाइड देंगे तो ये 3 आएगा। तो 20/3 है, हम इसको मिक्स्ड में चेंज कर देंगे। 3 6 जा 18, रिमाइंडर बचेगा 2, 2/3 ऊपर रिमाइंडर रहेगा और नीचे डिवाइजर। तो 6 and 2/3 क्या रहेगी हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट, 6 and 2/3%। सिंपली ऐसे क्वेश्चन में हमको जो कंडीशन गिवन है उसमें प्रिंसिपल हम मान लेंगे x या फिर 100 भी मान के हम इसको कर सकते हैं। आफ्टर क्या है, इसमें जो अमाउंट बन रहा है वो 4/3 बन रहा है, तो जो प्रिंसिपल का हम 4/3 फाइंड आउट कर लेंगे। 4/3 ऑफ प्रिंसिपल x इक्वल्स टू 4/3 ऑफ मिस मल्टीप्लाई x कर देंगे। 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x रहेगा, नीचे 3 हो जाएगा, तो अमाउंट बन जाएगा 4x/3। अमाउंट अगर हमारे पास है तो हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। अमाउंट और जो प्रिंसिपल का डिफरेंस है, जो गैप है, वही क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। टाइम इसमें गिवन था, सिंपली फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यूज को पुट कर देंगे और सोल्व करने के बाद में हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी।
नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ Rs 36 एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। सम में प्रिंसिपल है 36 रुपीज़ और एक रेट है सर्टेन एंड टाइम इक्वल्स टू रेट। इसमें एक कंडीशन गिवन है कि जो टाइम है वो रेट के इक्वल है, पर एनम कैलकुलेट Rs 100 और उसका सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर जो अमाउंट कैलकुलेट हो रहा है वो 100 रुपये हो रहा है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम, दोनों इक्वल है तो हम कुछ भी टाइम या फिर रेट फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो 36 रुपीज़ है और एक सर्टेन रेट है और एक टाइम है। टाइम और रेट दोनों इक्वल है और आफ्टर कुछ टाइम बाद में जो अमाउंट बन रहा है वो 100 रुपीज़ बन रहा है, कुछ सिंपल इंटरेस्ट ऐड होके। तो फाइंड आउट करना है हमको टाइम या फिर रेट। तो हम यहाँ से कंडीशन जो हमको गिवन है इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। जो कंडीशन गिवन है टाइम इक्वल्स टू है रेट के, रेट और जो टाइम है वो दोनों इक्वल है। इस कंडीशन हमको इसमें ध्यान रखना है। और इसमें जो प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल इक्वल्स टू है 36 रुपीज़। सम ऑफ मनी प्रिंसिपल है 36 रुपीज़। आफ्टर ये जो अमाउंट बन रहा है, अमाउंट इक्वल्स टू 100 रुपीज़। अमाउंट बन रहा है 100 रुपीज़। प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट गिवन है, तो हम सिंपली यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा इक्वल्स टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। अमाउंट है 100 माइनस प्रिंसिपल है 636। 100 से 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 64 हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अगर आगे इसको देखें तो जो रेट और जो टाइम है वो दोनों इक्वल है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम होता है। यहाँ से अगर हम या तो रेट फाइंड आउट करेंगे या फिर टाइम फाइंड आउट करेंगे, तो टाइम फाइंड आउट करें तो टाइम इक्वल्स टू होता है इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट। तो यहाँ पे टाइम इक्वल्स टू इंटरेस्ट यहाँ पे 64 है मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में प्रिंसिपल गिवन है 36। इंटरेस्ट जो हमने फाइंड आउट किया वो 64 है और जो प्रिंसिपल है वो 36 है। वैल्यूज पुट करने के बाद में यहाँ पे जो रेट है वो टाइम के इक्वल है, तो हम यहाँ पे आर की जगह टी भी लिख सकते हैं क्योंकि टाइम और रेट है वो दोनों इक्वल है। यहाँ पे हम लिख देंगे टाइम इक्वल्स टू रेट। इस वजह से हमने यहाँ पे आर की जगह टी पुट कर दिया, क्योंकि इधर भी हमने टी लिया है। टी फाइंड आउट करेंगे तो ईजी रहेगा। इससे टी को टी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। टी के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और टी को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 36 मल्टीप्लाई टी 36 टी हो जाएगा। 36 टी को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 36 टी को टी से करेंगे तो टी स्क्वायर और इक्वल्स टू आ जाएगा 64 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6400 6400 हो जाएगा। 64 के 2 0 ऐड हो जाएगी। आगे देखें टी स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर के साथ में 36 मल्टीप्लाई में इसको आरएचएस में भेजेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 36। यहाँ टी स्क्वायर इक्वल्स टू है। अगर हमको टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस साइड में भी हम क्या कर लेंगे, इसका रूट लेंगे। स्क्वायर इधर से हटेगा एलएचएस में तो आरएचएस में रूट लग जाएगा 6400 अपॉन में 36। अब यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज का रूट फाइंड आउट करना होगा। 64 है वो 8 का होता है और लास्ट में 2 0 है तो स्क्वायर रूट में 1 0 आ जाएगी और अपॉन में 36 स्क्वायर रूट होता है इस 6 का, तो t इक्वल्स टू आएगा 80 डिवाइडेड बाई 6। 80 को हमको 6 से डिवाइड देना है तो 6 1 जा 6 रहेगा। 8 से 6 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 और एक 0। 6 3 जा 18 हो जाएगा। 20 से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा। तो जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा और जो डिवाइजर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो यहाँ बनेगा 13 and 2 अपॉन 6 ईयर। और सिंपली हमारे पास जो ये फ्रैक्शन है इसको हम मंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर इसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे हम तो टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा 13 तो ईयर
और जो 2/6 है इसको मंथ में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। 6 1 6, 6 2 12 है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पे 13 ईयर एंड 2 2 4 मंथ टाइम हो जाएगा। सिंपली अगर रेट की बात करें तो रेट हो जाएगी 13 एंड 2/6%, क्योंकि कंडीशन है इसमें कि टाइम और रेट दोनों इक्वल है। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन। ए सम ऑफ मनी अमाउंट टू आरएस 2400। एक सम ऑफ मनी है जो अमाउंट बन जाता है 2400 विद इन 2.5 ईयर्स एट द 10% पर एनम रेट पे, सिंपल इंटरेस्ट पे। फाइंड द मनी ऑफ इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट। हमको इसमें मनी फाइंड आउट करनी है, सम ऑफ मनी मीन्स प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है और इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। इसमें सम ऑफ मनी जो अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 2400। तो इसका सॉल्यूशन देखें तो अमाउंट इक्वल्स टू 2400 है और जो टाइम दे रखा है टाइम इक्वल्स टू 2.5 ईयर है और जो रेट है वो दे रखी है 10%। रेट दे रखी है 10% एंड टाइम दे रखा है 2.5 ईयर और जो अमाउंट बन रहा है वो है 2400। यहाँ से प्रिंसिपल के बारे में कुछ नहीं दे रखा हमको, तो प्रिंसिपल हम लेट कर लेंगे। लेट द प्रिंसिपल बी अक्स। प्रिंसिपल है वो अक्स मान लेंगे। यहाँ पे अगर प्रिंसिपल अक्स है और जो अमाउंट है वो 2400 है तो प्रिंसिपल और जो सिंपल, इससे जो सिंपल इंटरेस्ट हम फाइंड आउट करेंगे वो होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ऐसा ही फाइंड आउट करेंगे तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे। अमाउंट है 2400 माइनस प्रिंसिपल ऐड किया हमने अक्स। यहाँ से हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। आगे अगर हम मनी फाइंड आउट करना है, हमको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 और अपॉन में रेट मल्टीप्लाई टाइम, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो प्रिंसिपल हमने लेट किया है अक्स, प्रिंसिपल की जगह हम रख देंगे अक्स इक्वल्स टू इंटरेस्ट, जो सिंपल इंटरेस्ट है ऐसा ही इंटरेस्ट लिखो या फिर ऐसा ही लिखो, सेम है दोनों। तो सिंपल इंटरेस्ट है इसमें 2400 माइनस अक्स, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की जगह पुट कर देंगे हम 2400 माइनस अक्स। इसको ब्रैकेट में ले लेंगे और मल्टीप्लाई बाय करेंगे इसको 100 और अपॉन में आएगी रेट। रेट इसमें गिवन है 10% मल्टीप्लाई टाइम। टाइम दे रखा है इसमें 2.5 ईयर। 2.5 ईयर टाइम है वो मिक्स्ड में दे रखा है। इसको इम्प्रूवमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 2 2 4, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5/2 ईयर हो जाएगा। 5/2 ईयर इसका टाइम हो गया। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं रेट मल्टीप्लाई टाइम। रेट हमने 10% पुट करी है और टाइम है 5/2 ईयर। 5/2 है यहाँ पे लिख दो या फिर ऊपर मल्टीप्लाई में भेज देंगे इसको। यहाँ से इसको सोल्व आउट करेंगे तो जो 10 है 10 का, ये 100 के 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे बच गया 10। 10 है वो 5 की टेबल में आता है, 5 1 5, 5 2 10। यहाँ पे जो सिंपली वैल्यू बचेगी x इक्वल्स टू वो होगी 2400 माइनस एक्स और मल्टीप्लाई बाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4। अब यहाँ पे एक बाइनोमियल है और एक मोनोमियल है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट 2400 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल्स टू 24 4 4 होता है 96 और इसके डबल 0 लग जाएंगे। मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स को 4 से तो ये होगा -4x। यहाँ पे आगे इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो जो वेरिएबल उनको LHS में लेके आएंगे तो x -4x है, इधर लाएंगे तो ये +4x हो जाएगा इक्वल्स टू 9600। अगेन यहाँ पे x एंड 4x है वो 5x हो जाएगा इक्वल्स टू 9600। x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में RHS में आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में। अब 9600 में 5 का डिवाइड देंगे हम तो ये होगा 5 1 5, 9 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4 बचेगा। नेक्स्ट नंबर 46 में 5 का डिवाइड देंगे तो 5 9 45,
46 से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, नेक्स्ट 0 लगा देंगे, 5 2 जा 10 हो जाएगा, और आगे जो लास्ट में एक 0 बचा है वो यहाँ पे राइट कर देंगे, तो ये आएगा 1920। तो जो सम ऑफ मनी है, सम ऑफ मनी है हमारा वो है 1920। ये हमारा प्रिंसिपल है। 1900 अगर प्रिंसिपल है तो इंटरेस्ट हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट इक्वल्स टू, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट था 2400 और माइनस में प्रिंसिपल आया 1920। दोनों वैल्यूज को सोल्व करेंगे तो 2400 माइनस 1920, 0 से 0 और 10 माइनस 2 8 हो जाएगा। यहाँ पे 13 माइनस 9 करेंगे तो 4 बचेगा और आगे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो ये हमारा इंटरेस्ट आएगा 480। सिंपली इस क्वेश्चन के अंदर हमको इंटरेस्ट और सम ऑफ मनी फाइंड आउट करना है। तो जो अमाउंट दे रखा है तो हम इजीली यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रिंसिपल हम लेट कर लेंगे x, तो अमाउंट से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ऐसा ही आ जाएगा। वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करेंगे, प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे तो प्रिंसिपल की जगह हम x पुट कर देंगे, यहाँ इंटरेस्ट रहेगा और मल्टीप्लाई में 100 और जो रेट है वो 10 रहेगी और टाइम 5.2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा। यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी। 10 है वो 5 की टेबल में 2 टाइम आता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बनेगा यहाँ पे। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 9600 और माइनस में 4x होगा, 4x इधर आके प्लस हो जाएगा, 5x इक्वल्स टू और फिर x इक्वल्स टू 5 डिवाइड में आ जाएगा और ये x की वैल्यू आ जाएगी। x हमने लेट किया था प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल आ गया हमारे पास। प्रिंसिपल आने के बाद में हम इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल Rs 12,500 अमाउंट टू Rs 20,000। हाउ मेनी ईयर्स के अंदर कितने ईयर में जो प्रिंसिपल 12,500 है वो अमाउंट बन जाएगा 20,000 इफ इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम इंटरेस्ट। इस पे जो रेट है वो 8% है। तो सॉल्यूशन देखें इसका, तो इसमें जो प्रिंसिपल गिवन है वो है 12,500 और जो अमाउंट बन रहा है वो है 20,000। तो प्रिंसिपल से जो अमाउंट बन रहा है इसके बीच में जो गैप है ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट ऐसा इक्वल्स टू हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है यहाँ पे 20,000 माइनस में प्रिंसिपल करेंगे 12,500, सब्ट्रैक्ट करें यहाँ से 20,000 माइनस 12,500 तो यहाँ से 0, यहाँ पे 0, 10 माइनस 5 और यहाँ पे 9 माइनस 2 7, ये हो जाएगा 7,500। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। आगे इसमें कैलकुलेट करें तो प्रिंसिपल था और अमाउंट था और जो रेट है वो है 8%। रेट इक्वल्स टू गिवन है 8%। तो हम यहाँ से इजीली टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, ईयर कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम इक्वल्स टू फॉर्मूला देखें तो ऐसा ही मल्टीप्लाई 100 और अपॉन में हो जाएगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट। यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो सिंपल इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट किया 7,500 मल्टीप्लाई 100 करेंगे और अपॉन में आ जाएगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है 12,500 मल्टीप्लाई बाई रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 8। वैल्यू को कैलकुलेट करें तो यहाँ से जो 20 है 20 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। 75 और 125 है, दोनों 25 की टेबल में आते हैं तो हम 25 से इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। 25 की टेबल में 75 आता है 3 टाइम पे, 25 3 जा 75 और 125 आता है 5 टाइम पे। यहाँ पे हम आगे देखें तो 100 है वो 5 से कैंसिल आउट हो सकता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और एक 0। तो यहाँ पे ऊपर वैल्यू जो बची है वो 3 मल्टीप्लाई में 20, 3 मल्टीप्लाई 20
और अपोन में है 8। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 60 और अपोन में 8 हो जाएगा। 60 को 8 से डिवाइड देंगे तो 8 7 जा 56 हो जाएगा। 10 माइनस 6 करेंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा। तो हम इसको जो रिमाइंडर बच रहा है वो न्यूमरेटर हो जाएगा और जो डिवाइजर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। इसको अगर आगे कैंसिल आउट कर सकते हैं हम 4 और 8 को। 4 से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ पे बनेगा 7 एंड 1 अपॉन 2 ईयर। 7 एंड 1 अपॉन 2 ईयर है, हम इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं 7 ईयर एंड जो हाफ ईयर है इसको 6 मंथ लिख सकते हैं, या फिर 1 अपॉन 2 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 है, 6 1 जा 6, तो ये हो जाएगा 6 मंथ। तो 7 ईयर एंड 6 मंथ इस क्वेश्चन में टाइम पीरियड होगा, ईयर्स होंगे, जहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो इतना अमाउंट बन जाता है इस रेट में। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस Rs 316.25 एज इंटरेस्ट। व्हाट सम ऑफ मनी प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है जो प्रोड्यूस हो रही है 316.25 एज इंटरेस्ट के रूप में इन 11 एंड 1 अपॉन 2 ईयर्स एट 5 एंड 1 अपॉन 2%। ये टाइम है और ये रेट है पर एनम इंटरेस्ट पे। तो वो सम ऑफ मनी हमको फाइंड आउट करती है। 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें जो प्रिंसिपल है वो हमको फाइंड आउट करना है और जो इंटरेस्ट है वो गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, इंटरेस्ट इक्वल्स टू 316.25 एंड जो टाइम है वो है 11 एंड 1 अपॉन 2 ईयर। 11 एंड 1 अपॉन 2 ईयर्स को अगर हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो 11 2 जा 22 हो जाएगा और 1 ऐड करेंगे तो 23 अपॉन 2 आएगा। यहाँ से आगे रेट इसमें गिवन है 5 एंड 1 अपॉन 2%। 5 एंड 1 अपॉन 2% को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो 5 2 जा 10 और 1 11 अपॉन 2% हो जाएगी। प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है तो प्रिंसिपल का सिंपल फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 और अपॉन में रेट मल्टीप्लाई टाइम। इंटरेस्ट इसमें गिवन है 316.25 मल्टीप्लाई बाई करेंगे 100 से और अपॉन में आ जाएगी रेट। रेट हमने इम्प्रोवर में चेंज करी है 11 अपॉन 2। 11 अपॉन 2, ये अपॉन 2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई में टाइम है वो 23 अपॉन 2 है तो 23 अपॉन में 2 है वो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। यहाँ से वैल्यूज को सोल्व आउट करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट को जब कैंसिल आउट करेंगे तो नीचे आ जाएगा 100 क्योंकि पॉइंट के बाद में नंबर ऑफ डिजिट 2 है। यहाँ पे देखें तो 100 और 100 से 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, दोनों नंबर सेम है। यहाँ पे आगे देखें तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं इन नंबर्स को। 11 का डिवाइड देखें या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके तो यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा। देखते हैं इसको 316.25 और मल्टीप्लाई बाई 2 2 जा 4 अपॉन में इन दोनों वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करें हम तो ये होता है 23 1 जा 23 और 2 ऐड करेंगे तो इसमें 25 253। आगे जब वैल्यू को इसको मल्टीप्लाई करें 4 को तो 4 5 जा 20 हो जाएगा